डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमें पढ़ना है उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों के लेखकों का जीवन परिचय। अब हम एक बहुचर्चित लेखक का नाम आज के टॉपिक में शामिल कर रहे हैं। नाम है उनका प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था। ये डाक मुंशी थे पेशे से। घर की हालत बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीबी में पले थे मुंशी प्रेमचंद जी। सन से भी पता चल रहा 1880 यानी कि उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। बहुत ही परेशानियां थी। उस गरीबी में भी किसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने 1898 में अपनी मैट्रिक की कक्षा पास की। 1910 में इंटर की कक्षा पास की। किसी तरह के से इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई की। इनके पिता जो थे अजायब राय जी, इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। अब इनकी जो सौतेली माँ थी इन्हें बहुत कम मानती थी, सौतेला व्यवहार करती थी। इनका जीवन काफ़ी संघर्षों में बीता है, जो कि इनकी रचनाओं में भी देखने को मिल जाता है। 15 वर्ष की आयु में, या यूँ कह लें कि बहुत ही कम नाबालिग आयु में ही इनका जो है विवाह कर दिया। इनकी जो पहली पत्नी थी वो उम्र में भी इनसे ज़्यादा थी और बदसूरत थी। ऊपर से उनका स्वभाव भी अच्छा नहीं था। कुछ समय पश्चात इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। घर का पूरा भार मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर आ गया। किसी तरीके से ये घर का खर्च चलाते थे। 1906 ईस्वी में इन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया। इनकी दूसरी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। शिवरानी देवी के आने से इनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। कुछ अच्छे पल इनके जीवन के आए और इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई, जिससे घर का खर्च चलाने में आसानी हो गई। किंतु लेखन के प्रति इनका जो खिंचाव था, आकर्षण था, वो बहुत ही बढ़ा। इनकी 3 संतानें भी हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी, जिसमें से अमृत राय जी लेखन में बहुत ही आगे गए और एक अच्छे लेखक बनी। अब इनकी रचनाओं पर एक प्रकाश डालें। 1910 में ही, चूँकि ये लेखन के बहुत प्रिय थे, लेखन की तरफ इनका बहुत ही खिंचाव था, तो ये बचपन से ही लिखने लगे थे। 1910 में इन्होंने अपनी एक रचना की, सोजे वतन, जिसे हिंदी में राष्ट्र का विलाप कहेंगे।
इसको जो है सरकार ने जब्त कर लिया और इन्हें कड़ा निर्देश दिया कि आइंदा से अगर इस प्रकार की पुस्तक लिखी गई तो इन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और राजद्रोह इन पर थोप दिया जाएगा, इन्हें राजद्रोही करार दे दिया जाएगा। इनका जो आरंभिक लेखन हुआ ये ज़माना पत्रिका थी, उसमें इन्होंने अपना लेखन शुरू किया, लिखी हुई चीज़ें संपादित की। इनका अंतिम अधूरा उपन्यास रहा मंगलसूत्र, जिसे इनके पुत्र अमृत राय जी ने पूरा किया। अब हम जाने, क्योंकि इनकी बहुत सी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हिंदी साहित्य में भी मिलती हैं और उर्दू साहित्य में भी मिलती हैं। उर्दू में भी इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, कई लेख लिखे हैं उसमें भी, और हिंदी में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी कहानी है जैसे नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा तो बच्चों की किताबों में बहुत मिल जाती हैं। हीरा और मोती दो बैल रहते हैं, उनकी कहानी। एक किसान की कहानी, पूस की रात, जिसमें एक किसान जो है अपने खेत की फसलों की रखवाली करते हुए अंततः उस फसल को बचा भी नहीं पाता, क्योंकि उसे उस फसल का कर देना होता है। जमींदारी प्रथा की जो है, जो उनकी निकृष्टता की अंतिम सीमा थी, उसको ये चित्रित करती हुई कहानी है पूस की रात। पूस की रात में किसान ठंड में भी फसल की रखवाली कर रहा है कर देने के लिए, और अंततः वो फसल नील गायें खा जाती है और किसान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक संतोष मिल जाता है कि चलो न फसल रहेगी न कर देना। इस प्रकार का जो जमींदारी प्रथा का दुष्प्रभाव था ये देखने को मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में भी गरीबी दिखाई उन्होंने, बड़े बाबू, कफन, और ईदगाह। ईदगाह कहानी भी बच्चों की किताबों में मिलती है। इसमें हामिद जो अपनी गरीब माँ के लिए एक चिमटा लेके चला जाता है, ये कहानी है। बूढ़ी काकी, प्रायश्चित, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, नाग पूजा, ये विधा से कहानियाँ हैं सभी मुंशी प्रेमचंद जी की। इन कहानियों में उस समय के सजीव घटनाओं को काल्पनिक पात्रों के जरिए दर्शाया गया है। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। इनकी इन सभी रचनाओं में उस समय की सामाजिक स्थितियों को, जीवन के हर पहलू, एक व्यक्ति के, एक किसान के, एक गरीब व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को, जिसने अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों के नीचे व्यतीत किया है, वह सारी घटनाएं चित्रित हैं बहुत ही बारीकी से। इसीलिए
जो ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं वो मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ और रचनाएं हैं, उपन्यास वगैरह जो भी हैं, ये सभी जो है बहुत ही मन की भावनाओं के बहुत ही करीब लिखी गई हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके उपन्यास बहुत ही अच्छे और सामाजिक परिस्थितियों पर, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत ही खरे उतरे हैं। आज हमने जाना मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। अगर आपको इनके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न बना के भेज सकते हैं। आशा है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। परीक्षा की दृष्टि से ये कहानियाँ भी, कभी कभी परीक्षा में ऐसी कहानियाँ पूछ ली जाती हैं कि ये कहानी किसकी है या ये उपन्यास किसका है, तो आप बता पाएंगे। और प्रेमचंद जी का जो सामान्य जीवन परिचय है इसे हमने बताया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।